सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों पर जयपुर में हमला हुआ। रांका शुक्रवार को सीतापुरा के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने उन्हें पीटकर वहां से खदेड़ दिया। उनकी गाड़ियों पर पथराव भी किया गया। रांका ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए विरोध इसलिए क्या है कि वो देश विरोधी पार्टी है। देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले प्रेम से समझाए थे पर उन्होंने दिए जब उन्हें खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। सीजेपी नेताओं को पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई। गांव वाले उग्र हो चुके हैं। सीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और फिर बिना परमिशन के गांव के स्कूल का निरीक्षण करने आए सीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तस्वीरें जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव की हैं, जहां सीजेपी कार्यकर्ता सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों ने सीजेपी टीम का विरोध शुरू कर दिया। पहले जमकर नारेबाजी हुई, फिर धक्का मुक्की और मारपीट, और आखिर हालात ऐसे बन गए कि सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव से भागना पड़ा। लेकिन ऐसे हालात क्यों हुए, उसके लिए थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देख लीजिए। गांव की गलियों से होते हुए सीजेपी के कार्यकर्ता आशुतोष रांका के नेतृत्व में स्कूल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन स्कूल के मोड़ पर पहले से ही गांव के लोग मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों ने सीजेपी का विरोध किया और स्कूल जाने से रोका, लेकिन सीजेपी के कार्यकर्ता स्कूल की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद गांव वालों ने धक्का देकर उन्हें वहां से हटा दिया। सीजेपी का दावा है कि उनकी टीम स्कूल की हालत देखने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया और उनके साथ मारपीट की। सीजेपी की ओर से गाड़ियों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के भी आरोप लगाए गए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सीजेपी स्कूल सुधारने नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाने पहुंची थी। यहाँ एक साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है, और मेरे साथ में धक्का दे करके गिरा, लाठियों से मारा। सीजेपी वाले पहले आए थे 2-4 आदमी, तो हमने चेतावनी दी भाई हमारे गांव में आपका विरोध है भरपूर। वापस वो चले गए। 2 घंटे बाद में हथियारों के साथ में सीजेपी वाले यह गांव में एंट्री करने की कोशिश की। उसके बीच बचाव में हमने हमारी सुरक्षा के लिए एकता करके उनको खदेड़ के भगाया। इस पूरे विवाद के बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस और सीजेपी पर निशाना साधा। दिलावर ने कहा कि सरकार के शिक्षा सुधारों से विपक्ष परेशान है, इसलिए रुकावट पैदा कर रहे हैं। समझदार लोगों का ही दायित्व बनता है कि यदि कहीं कोई पीड़ा है तो उनके अधिकारियों से बात करे, सरकार के लोगों से बात करे कि विद्यालय में ये खामी है, और जो खामियां भी है तो सरकार उसको पूरा कर रही। सरकार कहीं नहीं कर पा रही तो वहाँ के जो स्थानीय लोग उसको पूरा करते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग उसको पूरा करते हैं, और सब मिलकर के हम विद्यालय के को सुरक्षित रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं और अच्छी शिक्षा देने का यत्न करते हैं। दरअसल सीजेपी पिछले कुछ दिन से स्कूल ठीक करो कैंपेन चला रही है। सरकारी स्कूलों में जाकर सोशल ऑडिट कर रही है। राजस्थान में भी इस कैंपेन को आशुतोष रांका के नेतृत्व में बिना किसी परमिशन के चलाया जा रहा है। इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और किसी भी तरह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है, जिसके बाद ही गांव वालों ने सीजेपी को स्कूल में जाने से रोका और यह हंगामा हुआ। अब सीजेपी ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित लोगों ने उनकी टीम के साथ मारपीट की और चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
पूरी तरह से सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। कॉकरोच पार्टी आंदोलन की धमकी दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिना परमिशन किसी भी स्कूल में निरीक्षण का अधिकार सीजेपी को किसने दिया और किस अधिकार से सीजेपी स्कूलों में जांच अभियान चला रही है? क्या किसी सरकारी संस्थान में कोई भी एंट्री कर सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।